कहते हैं कि भगवान तक जाने के 4 द्वार आते हैं। प्रथम द्वार, द्वितीय द्वार, तृतीय द्वार और चतुर्थ द्वार में स्वयं साक्षात भगवान विराजमान है। तो जो उत्तराखंड की अपनी ये 4 धाम की यात्रा है, इसका जो प्रथम द्वार है वो यमुनोत्री धाम का है। माँ यमुना जी के दर्शन करने से भक्ति की अनुभूति प्राप्त होती है। देखिए, तरति अनेन तीर्थाना, जहाँ पे कृत्य कृत्य हो जाते हैं, तरते हैं उसे तीर्थ। अपने उत्तराखंड के जो तीर्थों के 4 धाम हैं, ये 4 द्वार। कहते हैं कि भगवान तक जाने के 4 द्वार आते हैं। प्रथम द्वार, द्वितीय द्वार, तृतीय द्वार और चतुर्थ द्वार में स्वयं साक्षात भगवान विराजमान है। तो जो उत्तराखंड की अपनी ये 4 धाम की यात्रा है, इसका जो प्रथम द्वार है वो यमुनोत्री धाम का है। माँ यमुना जी के दर्शन करने से भक्ति की अनुभूति प्राप्त होती है। माँ यमुना जी जो है वो भक्ति स्वरूपा है। तो जो माँ यमुना जी का जो ये द्वार है, भक्ति का द्वार है, भक्ति की अनुभूति प्राप्त होती है। तत्पश्चात फिर आपका जो द्वितीय द्वार है वो माँ गंगा जी का है। माँ वहाँ गंगोत्री धाम, वहाँ पर माँ गंगा साक्षात माँ सरस्वती के साक्षात स्वरूप में विद्यमान है। और माँ गंगा जो है वो ज्ञानदायिनी है। तो जो द्वितीय द्वार है वहाँ पर ज्ञान की अनुभूति प्राप्त होती है। फिर आपके बाद एक तृतीय द्वार जो आता है बाबा केदारनाथ जी का। वहाँ पे जैसे ही आप जाते हैं, तो जैसे ही वहाँ की पग पे, वहाँ की धरती पे आप अपने पग रखते हैं, तो आपका मन करता है कि सारा घर बार सब त्याग करके यहीं पे बाबा केदार के बगल में एक कुटिया बनानी थी और यहीं पे भजन करना था। तो वहाँ पे भगवान शिव साक्षात स्वरूप में विद्यमान है। तो वहाँ पे वैराग्य की अनुभूति प्राप्त होती है, वो वैराग्य का द्वार है। फिर आपका चतुर्थ द्वार आता है भगवान बद्री विशाल जी का। तो वहाँ पर भगवान नारायण साक्षात स्वरूप में विद्यमान है और जितने देवी देवता है सबकी पंचायत वहाँ पे होती है। तो वो जो द्वार है वो मोक्ष का द्वार है, उसको मोक्ष की अनुभूति प्राप्त होती है। तो भक्ति यमुनोत्री से, ज्ञान गंगोत्री से, वैराग्य केदारनाथ से और मोक्ष बद्री विशाल से। तो इस तरह से अपने 4 धामों की यहाँ से सूर्टी परिक्रमा होती है। और माँ यमुना जी जो है वो सूर्यपुत्री है और यम और वैवस्वत मनु इनके भाई हैं। और कहते हैं कि जब माँ यमुना जी जो यमुना जी का जो मेन महत्व है, यमुना जी की जो उत्पत्ति है, जब देवासुर संग्राम हो रहा था, समुद्र मंथन हो रहा था, तो जो मद्रांचल पर्वत था तो समुद्र में स्थिर नहीं हो पा रहा था। तो भगवान नारायण ने वहाँ पे कच्छप रूप धारण किया था भगवान विष्णु ने, तो अपनी पीठ के ऊपर उसको स्थिर किया था। तब जब वहाँ पे समुद्र मंथन पूर्ण हो गया था, तब भगवान जब अपने कच्छप रूप से अपने वास्तविक स्वरूप में आते हैं, तो जब वो कुछ क्षण आगे चलते हैं तो उनको एक वृक्ष दिखता है। तो भगवान जब उस वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं और भगवान जब अपनी आँखों का उन्मीलन करते हैं, तो उनकी जो आंसू की बूंदें टपकती है। तो जब वो आंसू की बूंदें जब भगवान नारायण की टपकती है, तो जो ये सामने पे जो दिख रहा है, अभी तो कोहरे से बंद है, सुबह इसके दर्शन होते हैं। ये कालिंदी पर्वत है, ये पूरा बर्फ का शिखर है। तो यहाँ पर क्या है, माँ संज्ञा वर्षों से तपस्या कर रही होती है। किस लिए तपस्या करती है? कि सूर्यदेव से मेरा विवाह हो जाए, सूर्यदेव मुझे पति स्वरूप में मिले। तो भगवान नारायण की जो आंसू की बूंदें होती है, वो जाकर सीधे माँ संज्ञा के आंचल में जाके गिर पड़ती है। तब माँ संज्ञा वहाँ पे अचंभित होती है उस अद्भुत चमत्कार को देख के। तब कलिंद पर्वत पे एक आकाशवाणी होती है कि है संज्ञा, ये स्वयं भगवान नारायण की आंसुओं की बूंदें हैं, इसे तुम अपनी तपस्या का फल समझकर स्वीकार करो। जब तुम्हारा विवाह सूर्यदेव से होगा, तब तुम इन्हीं आंसुओं के प्रतिफल से, इन्हीं की बूंदों के प्रतिफल से तुम एक पुत्री और 2 पुत्रों को जन्म देगी, जिसमें से एक यमुना होगी जो जन कल्याण के लिए अवतरित होगी, एक यमराज होंगे जिसको मृत्यु दंड का अधिकार दिया जाएगा, एक वैवस्वत मनु होगा जिसको पितृ श्राद्ध की उपाधि से विभूषित किया जाएगा। तो माँ संज्ञा उसे अपनी तपस्या का फल समझकर स्वीकार करते हैं। तो जो प्रथम उत्पत्ति है भगवान माँ यमुना जी की, वो भगवान नारायण के आंसुओं से हुई, और माँ गंगा की भगवान नारायण के चरणों से, अंगूठे से हुई है। इसलिए माँ गंगा और यमुना को बहने बहने कहा जाता है। उसके बाद जब माँ यमुना जी है, जैसे ही माँ संज्ञा के गर्भ से प्रकट होती है, वो सीधे श्री गौलोक निवासिनी वासिनी व्रज रमणी, जब गौलोक में भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ में रासलीला कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण माँ यमुना जी को अपने बाईं भुजा से प्रकट करते हैं। उसके बाद ये तृतीय उत्पत्ति हुई। प्रथम भगवान नारायण के आंसुओं से
द्वितीय माँ संज्ञा के गर्भ से, तृतीय गौलोक में भगवान श्री कृष्ण की वाणी की से। तो जैसे माँ गंगा की अविरल धारा, माँ गंगा की पवित्र धारा इस मृत्यु लोक पर भगीरथ जी की अथक साधना से अवतरित हुई उनके पुरखों के उद्धार के लिए, उसी तरह से फिर कलिंदगिरी मस्तके पदद मंद भरोज्वला, जो यहाँ पर इस सामने पे अभी तो अंधेरा है, दिख नहीं रहा है, यहाँ पर कालिंदी पर्वत है, बर्फ का शिखर है, उसके मस्तक के ऊपर जय मुनि ऋषि ने अथक साधना की और उनकी अथक साधना से फिर माँ जमुना जी की अविरल और निर्मल धारा मृत्यु लोक पर अवतरित हुई जन कल्याण के लिए। तो तब जब माँ जमुना जी कलिंद पर्वत, जब माँ जमुना जी की जो निर्मल धारा है, जब वो कलिंद पर्वत का स्पर्श करती है, तब माँ यमुना जी का एक नाम कालिंदी पड़ता है। फिर कालिंदी से जैसे ही यमुनोत्री में उतरती है, यमुनोत्री जो धाम है वो वास्तविक जो धाम है यम का धाम है। यमुनोत्री यानी कि जब माँ यमुना जी वहाँ पे उतरी और उस स्थल को जब तपस्थली के रूप में चुना, तो वहाँ का नाम फिर यमुनोत्री पड़ा। तो वहाँ पे तत्र दिव्यशीला नाम स्पर्शः मुक्तिदायिनी कलो धर्म भूमिनाया पूजा कुर्वन्ति मानव। वहाँ पर माँ जमुना जी की एक दिव्य शिला है, जहाँ पर माँ जमुना जी के नेत्रों से गर्म धारा, जल की गर्म धारा निकल रही है। तो कहते हैं कि उस दिव्य शिला को स्पर्श करने से और वहाँ पे पूजन अर्चन करने से सायुज्य युक्ति की प्राप्ति होती है और पितरों का उद्धार होता है। माँ जमुना जी की दो धारा है, एक गर्म धारा है, एक शीतल धारा है। गर्म धारा का स्नान का महत्व है और शीतल धारा का पान का महत्व है। माँ जमुना जी के तप्त कुंड में जो स्नान का सौभाग्य प्राप्त करता है, वो 200 जन्मों के पापों से मुक्ति पाता है। कहते हैं तब जब माँ जमुना जी उस तपस्थली को, उस दिव्य शिला को अपने तपस्थली के रूप में चुनती है, वहाँ पर तप करने बैठती है, वैसे ही वहाँ पे यमराज जी प्रकट होते हैं और यमराज को देवता धर्मराज की उपाधि से विभूषित करते हैं। तब माँ जमुना जी अपने भाई यमराज से एक वरदान मांगती है, भैया मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, मुझे बड़ी खुशी हुई कि देवताओं ने आपको धर्मराज की उपाधि से विभूषित किया। अब मैं इस मानव जाति के कल्याण के लिए, यहाँ के प्राणियों के कल्याण के लिए, इस पृथ्वी लोक के समस्त जीव प्राणी सबके कल्याण के लिए, उनके कल्याण के लिए उपहार स्वरूप आपसे एक वरदान लेना चाहते हैं। तभी यमराज बोलते हैं, मांगो बहन क्या चाहिए, कि पहले आप वचन दीजिए। तब वचन दिया कि तावद्धम प्रभवती सृष्टा पापादि शशीधुम यावन न जायते स्नाना सूर्य जाय महामति। कलयुग में जो मेरा परम भक्त मेरे इस पावन धाम पे आएगा और मेरे तप्त कुंड में स्नान का सौभाग्य प्राप्त करेगा, उसके 200 जन्मों के पाप नष्ट होंगे। और जो मेरी दिव्य शिला पे, जो ये मेरी दिव्य शिला है, जो मेरी तपस्थली है, यहाँ पर जो पूजन अर्चन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, उनके 400 जन्मों के पाप नष्ट होंगे। उसके बाद जो मेरा ये भव्य मंदिर है, यहाँ पे मेरे दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, उसके 800 जन्मों के पाप नष्ट होंगे। उसके बाद जो मेरे जो शीतल जो निर्मल धारा बह रही है, उसका जो पान का आचमन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, क्योंकि यमुना जी के शीतल धारा का पान का महत्व है, पान का महत्व है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे, पहले यमुना पान करते थे, उसके बाद स्नान करते थे। तो जो पान का सौभाग्य प्राप्त करेगा, उसके हजारों जन्मों के पाप आप नष्ट करेंगे। और जब वो मेरा परम भक्त जीवन की आखिरी सांस ले रहा होगा, तो उस समय आप उसे यम स्वरूप में लेने नहीं आएंगे, धर्मराज के स्वरूप में लेने आएंगे और उसे यम यातना चलेगी। तो माँ यमुना जी की तो अनंत कथा है और यमुना जी तो कलयुग की अधिष्ठात्री देवी है और भगवान श्री कृष्ण की तो ये अनंत लीलाओं की गवाह है। भगवान श्री कृष्ण ने जब इस मृत्यु लोक पे जन्म लिया, तो जब इस पृथ्वी लोक पे आए, तो उन्होंने तो विभिन्न कलाओं के धनी थे। तो भगवान ने कहा, मैं अपनी कलाओं का प्रदर्शन इस मृत्यु लोक पे कौन से स्थान पे करूँगा, कौन सा स्थान देगा। तो उन्होंने यमुना जी का पावन तट चुना था और यमुना जी के पावन तट पे उन्होंने अपनी अनंत लीलाएं की थी। उनकी गौ चराने की लीलाएं हैं, उनकी क्रीड़ा लीलाएं हैं, उनकी राधा जी के साथ में महारास लीलाएं हैं, उनकी जो अनंत जो लीलाएं थी, वो सब माँ यमुना जी के पावन। जय श्री यमुना।